शादी के बाद मेरा पहला ट्रिप था मनाली और सोलांग का। मेरी शादी थी 8 मार्च 2019 में और हम मनाली सोलांग गए 12 मार्च को। ये मौसम हिल स्टेशन पर जाने के लिए बिल्कुल सही था। इस टाइम पे वहाँ हुई थी स्नोफॉल, जो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। सोलांग मनाली से थोड़ा सा ऊपर बढ़ता है और सोलांग में भी जो असली बर्फ़ का मज़ा है वो थोड़ा ऊपर जाने में ही है। और ऊपर जाने के लिए हमने यूज़ की थी टिम्बर ट्रेल। टिम्बर ट्रेल में भी मैं पहली बार बैठी थी, तो उसमें भी मेरे को बहुत मज़ा आया। और ऊपर जाके जो सबसे मेरे को अच्छी चीज़ लगी वो थी जो वहाँ पे पेड़ पौधे थे वो बिल्कुल बर्फ़ में ढके हुए थे। चारों तरफ जो एक वाइट जो परत थी, जो बर्फ़ की परत जमी हुई थी। टिम्बर ट्रेल से निकलने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का व्यू, जहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत मस्ती करी। आओ देखो, यहाँ पे ये आगे आगे जा रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि बाय, मैं तो जा रहा हूँ, तुम रुको, मैं तो यहीं बस इन पहाड़ियों में यहीं पे मैं रहना चाहता हूँ। फिर वो तो मैं ही थी, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के जा रहे हो आप। मतलब ये था कि हमने खूब मस्ती करी। और आप यहाँ देखो, अगर आप देख पा रहे हो इसमें जो जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं। हरे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, वो बिल्कुल मतलब बर्फ़ से ढके हुए थे सब कुछ ना वहाँ पे। और ऊपर ना ज़्यादा लोग नहीं थे, या तो ये था कि लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा कि ऊपर जाने का है कुछ, क्योंकि टिम्बर ट्रेल भी ना थोड़ा हटके थी। और मुझे और मेरे हस्बैंड, हम दोनों को ही हिल स्टेशन बहुत पसंद है। ये हम दोनों में कॉमन चीज़ है, जो कि हम दोनों में कॉमन चीज़ बहुत रेयर ही है। पर चलो, हम दोनों को हिल स्टेशन बहुत पसंद है, तो हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया। और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ में जो मेरे पैर हैं वो कितने नीचे तक जा रहे हैं। नाउ इट्स माई टर्न, अब मैं जा रही हूँ और मैं इन्हें कह रही हूँ बाय बाय। आप तो मुझे छोड़ के जा रहे थे ना, मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ। फिर हमने बर्फ़ से खेलना शुरू किया। देखो हमारी मस्ती। ओह, गंदी बर्फ, गंदी बर्फ। निकल, थोड़ी सी निकली है। एक मिनट एक मिनट। जो हमारे शूज़ थे वो उनमें बिल्कुल बर्फ़ भर चुकी थी और हमें अंदर महसूस हो रहा था कि हाँ जी, आपकी सॉक्स वगैरह सब गीली हो चुकी हैं। टेबल और चेयर देखिए बिल्कुल बर्फ़ में ढके पड़े हैं, और टेबल के ऊपर तो एक बर्फ़ की जो परत है वो आप साफ देख सकते हैं। और फिर जो मैंने बर्फ़ के साथ खेला है, और अब जो ये बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। ऊपर खूब सारी मस्ती करने के बाद हम लोग वापस नीचे आए। यहाँ पे हमने जिप लाइनिंग की। जिप लाइनिंग यहाँ पे ज़्यादा हाइट पे नहीं थी, ठीक ही थी। और फिर हमने बारी बारी दोनों ने जिप लाइनिंग की, और यहाँ पे मेरे पतिदेव जिप लाइनिंग का मज़ा लेते हुए, अपने आप को अच्छे से दिखाते हुए। जिप लाइनिंग करने के बाद हमने एटीवी राइड की, और एटीवी राइड का जो असली मज़ा है वो पीछे बैठने में नहीं, चलाने में है जानी। ये हमारी एटीवी राइड। और एटीवी के बाद हम फिर वापस नीचे मनाली की तरफ आए, और मनाली में हमने होटल किया हुआ था जहाँ पे हम रुके थे। और देखिए ये एटीवी की जो बाइक्स हैं उन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे बर्फ़ में कोई रास्ता मिलेगा नहीं। ये शॉर्टकट्स हैं जो बर्फ़ के ऊपर से लोगों ने बनाए हुए हैं नीचे जाने के लिए। और अगर आप बाय रोड जाओगे तो बाय रोड आपको काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो ये बीच बीच में से
लोगों ने एटीवी के साथ ही यहाँ पे रास्ता बनाया हुआ है। मनाली में आने के बाद हम वहाँ की लोकल मार्केट में घूमे और उसके बाद मनाली में है एक हिडिंबा टेम्पल। हम हिडिंबा टेम्पल गए और फिर हम गए वहाँ पर मोनेस्ट्री में। दोनों ही जगह पे हिडिंबा टेम्पल और मोनेस्ट्री दोनों ही जगह पर अंदर की तरफ फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, तो हमने कोई रिस्क ना लेते हुए अंदर की कोई भी फ़ोटो और वीडियोग्राफी नहीं। ये था मेरा शादी के बाद का पहला ट्रिप। मेरा दूसरा ट्रिप था कसोल का, जो कि था 3 जुलाई 2021 में। पहले ट्रिप और दूसरे ट्रिप में गैप आ गया क्योंकि इस दौरान हमारे घर में आ गई नन्ही परी जूजू और हम सब की लाइफ में आया कोविड। जिस कसोल में हम गए थे पार्वती वैली और वहाँ पे देखिए पार्वती रिवर का व्यू, जिसमें बहुत तेज़ पानी था और ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। आप इसमें नॉर्मली ऐसे हाथ नहीं डाल सकते क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। और इस ट्रिप पे मेरे साथ थे मेरे हस्बैंड और जूजू, और जूजू का ये पहला ट्रिप है। जूजू ने भी हमारे साथ खूब मस्ती करी और हमारे साथ जूजू ने पार्वती वैली को थोड़ा एक्सप्लोर किया। और चलिए देखिए। कसोल में जूजू के साथ होने की वजह से हम ज़्यादा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर पाए थे क्योंकि जूजू को भी संभालना होता था और जूजू कैमरा देख के कैमरे की तरफ दौड़ पड़ती थी कि ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ नया सा लग रहा है और मुझे ये दे दो। और चलो जो भी था जितना भी था मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और वहाँ पे हम फिर लोकल मार्केट में घूमे और जो ये जगह है ये हम नीचे पार्वती वैली से 3-4 किलोमीटर हम ऊपर गए थे और वहाँ पे थी ये जगह। और वहाँ पे ना ऐसा था कि थोड़ी थोड़ी दूरी पे ना लोगों ने जैसे डोम्स लगाए हुए थे और रेंट्स पे देने के लिए और हट्स बनाई हुई थी छोटे छोटा एरियाज में और नदी के आसपास ही मतलब। और ये था मेरा कसोल ट्रिप, जो कि था मेरा दूसरा ट्रिप। सोलांग और कसोल के बाद अब बारी थी अटल टनल की। हम गए अटल टनल। अब देखिए अटल टनल। अटल टनल एक स्पेसिफिक ऊंचाई पे दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी जो लंबाई है वो है 9.2 किलोमीटर। अटल टनल मनाली को सीधा जोड़ता है लेह लद्दाख से, रोहतांग पास से। उस तरफ की जो जगहें हैं अब वहाँ पे जाना आसान हो गया है अटल टनल की वजह से, क्योंकि जैसे पहले स्नोफॉल ज़्यादा हुई तो जैसे रोहतांग पास है वो बंद कर दिया जाता था क्योंकि वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था, बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती थी। अब अटल टनल की वजह से उस तरफ की दुनिया देखना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है और जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस टाइम पे तो सिर्फ हम जो अटल टनल का जो एंड है हमने सिर्फ वही देखा है, लेकिन अब मैं जब भी जाना चाहूँगी मैं किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं जाऊँगी जो कि मैंने बोल रखा है। अब मैंने सीधा जाना है लेह लद्दाख या अटल टनल के उस तरफ जितनी भी जो जगह है मैंने वो एक्सप्लोर करनी है।
अटल टनल के अंदर गाड़ी चलाने के लिए बहुत रूल और रेगुलेशंस हैं जो आपको ज़रूरी है फॉलो करने। और अटल टनल के अंदर आप गाड़ी नहीं रोक सकते, गाड़ी रोक के आप वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे और जो ठीक भी नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको साइन बोर्ड्स नज़र आते रहेंगे जिसमें आपको स्पीड लिमिट बार बार बताई जाती है और बार बार आपको बताया जाता है कि फ़ोटोग्राफी नहीं करनी और वीडियोग्राफी नहीं करनी, गाड़ी को नहीं रोकना है, गाड़ी को रोक के नहीं करनी है, ये मेन है। और अब देखिए अटल टनल का जो एंड है वो आ ही गया है और अब देखेंगे हम उस तरफ क्या नज़ारा नज़र आता है। अटल टनल से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको मौसम का आइडिया तो तभी हो जाता है क्योंकि इस तरफ और अटल टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है यहाँ मौसम में ही बहुत फ़र्क है और ठंडा मौसम बहुत ज़्यादा है। अटल टनल के दूसरे एंड पर हवा बहुत इस टाइम बहुत तेज़ हवा चल रही थी जो बहुत ठंडी हवा थी। और आप देख सकते हैं पहाड़ और पहाड़ और पहाड़ जो कि इन पहाड़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अब दोबारा कभी ट्रिप बनाऊँ तो मैं वो बस अब यहीं का बनाऊँ। इससे आगे मुझे देखना है कि इससे आगे क्या है और कैसे पहाड़ नज़र आते हैं। सो गाइस ये थी मेरी शादी के बाद की ट्रिप। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगहें कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।